एक एक्सपेरिमेंट है क्योंकि एज अ मीडियम मुझे फिल्म ज़्यादा पसंद है। आई थिंक इट्स नो सीक्रेट, मैंने हमेशा से अपने इंटरव्यूज़ में ये बात कंसिस्टेंट रखी है। ड्रामा इज़ एक एसेंशियल चीज़ है पाकिस्तानी मीडिया इंडस्ट्री की। तो मुझे लगता है कि ड्रामे को ना करके एक अपने साथ नाइंसाफ़ी होती है। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हमारी ज़्यादातर मासेस देखते ही ड्रामास हैं और एक अच्छा स्क्रिप्ट आया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा एंड कुछ डिफरेंट करने को मिला, तो व्हाई नॉट। अगर मैं इतनी बुरी हूँ तो आप मुझे तलाक क्यों नहीं दे देते? फिक्र मत करो, वो भी दे दूंगा। ये तो मैं बहुत अरसे से सुनती आ रही हूँ। सच ये कि आप में मर्दानगी नहीं है मुझे तलाक देने की। लोगों की कोशिश होती है कि वो जब कम बैक करें तो पॉजिटिव रोल के साथ करें। आपने नेगेटिव कैरेक्टर को तरजीह क्यों दी? पॉजिटिव कर करके आपको फिर एज एन एक्टर आप ग्रो नहीं कर सकते क्योंकि आप वही एक्सप्रेशंस दे रहे हैं, कितना आप ले आएंगे उसमें वेरिएशन। अगर एक ही तरह का रोल लिखा हुआ है तो आप बहुत भी कोशिश करेंगे उसमें कम वेरिएशन आएगी। तो मुझे लगता था कि एक स्टैग्नेशन या एक बोर्डम सी सेट इन हो रही थी, तो मुझे कुछ डिफरेंट करना था। मैंने कुछ बयानात भी दिए थे सोशल मीडिया पे कि मुझे कुछ डिफरेंट करना है, कुछ फीमेल एम्पावरमेंट के अराउंड कुछ करना है, समथिंग दैट प्रोग्रेसेस सोसाइटी। अब मसला है कि ऐसे स्क्रिप्ट सर बहुत कम लिखे जाते हैं और उनके लिए मुकाबला बहुत सख्त है। और आपको पता है मैं यहाँ पर रहती नहीं हूँ, तो उस मुकाबले में मैं अक्सर हार जाती हूँ इन द क्वेस्ट फॉर अ गुड स्क्रिप्ट। तो जब ये आया तो मुझे लगा कि अच्छा ये उस पाथ पे तो नहीं है जिस पे मैं करना चाह रही थी, बट इट्स समथिंग वेरी डिफरेंट। इट्स अ थॉरो, मतलब नेगेटिव, प्रॉपर गंदा वाला नेगेटिव कैरेक्टर, बट विथ सो मेनी लेयर्स कि मुझे लगा कि एज एन एक्टर मुझे इसको, ये मेरे लिए चैलेंज है एक। क्योंकि जब लोग मुझे देखते हैं दे नेचुरली एसोसिएट मी विद इनोसेंस या पॉजिटिविटी या क्या, आई होप। तो मुझे लगा कि कुछ डिफरेंट करना चाहिए, कुछ एज एन एक्टर मुझे ग्रो करना चाहिए, बिकॉज आप अपने कैरेक्टर्स के थ्रू भी बहुत कुछ अपने बारे में आप टैप इन करते हैं। मुझे अपने कैरेक्टर से बहुत कुछ सीखने को मिला। आप इससे पहले भी ग्रे कैरेक्टर्स कर चुकी हैं। मोहब्बतें चाहते में तारा कैसे डिफरेंट है? तारा, जैसे मैंने आपको बोला, एक थोरो नेगेटिव कैरेक्टर है। तारा, तुम? ये तारा है और ये आई एम हिज वाइफ। और आप? शी इज़ नॉट सिंपली ब्लैक एंड वाइट, देयर इज जस्ट सो मच टू तारा, बहुत कुछ है उसमें। और मैं तो जूजू उसको खोल रही थी, स्क्रिप्ट को मैं जूजू सीन कर रही थी, मुझे और एक, जैसे आप अनियन को पील करते हैं ना, उस तरह की उसकी लेयर्स निकल रही थी। इट्स वेरी वेल रिटन बाय समीरा फजल। आप एक इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म स्नैपशॉट प्रोड्यूस कर रही हैं जिसमें टर्किश एक्टर्स के साथ आप काम कर रही हैं। कुछ बताइए उसके बारे में। चैलेंजिंग रोल्स मुझे नहीं लग रहा था कि मुझे मिल रहे हैं, और वो नैरेटिव्स या वो जो चीज़ें मैं अपने साथ एसोसिएट करना चाहती हूँ वो नहीं चीज़ आ रही। ओके, तो अब एक चीज़ सीधे तरीके से नहीं आती तो आप ये रास्ता ले लें, ठीक है। तो मैंने सोचा व्हाई नॉट सेट अप माय ओन प्रोडक्शन हाउस और वो स्टोरीज़ बताऊं जो मेरे दिल को लगती है। ज़रूरी नहीं है कि मैं हर चीज़ को अपने आप में फ़िट करूं, या वो इनिशियली शायद मैं कुछ रोल्स करूं ऐसे जो मेरे दिल को भाते हैं, कुछ ऐसे स्क्रिप्ट्स करूं, बट आफ्टरवर्ड्स मेरा ये भी है कि मैं नए टैलेंट को लॉन्च करूं, क्योंकि इतना टैलेंट है उसको चांस नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पे एक प्रॉपर एवेन्यू तो है नहीं। आई एम नॉट सेइंग आई एम गोना सॉल्व एवरी प्रॉब्लम फॉर द इंडस्ट्री, बट आई होप कि मैं एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करूँगी। तो ये इत्तेफाक से हो गया कि हमारा टर्की में शूट हो गया अभी, लिंक्ड इन विद अर्तुगरुल एंड एवरीथिंग। उसकी पॉपुलैरिटी की वजह से अब टर्किश एक्टर्स भी माशाल्लाह हाइट पे हैं। तो वो हम लोगों ने एक्चुअली लास्ट दिसंबर में हम लोगों ने इसको प्लान किया था, लेकिन कोरोना की वजह से आपको पता है लॉकडाउन लगा तो एवरीथिंग वाज डिलेड। मोहब्बतें चाहते इनफैक्ट वाज आल्सो डिलेड, ये मार्च में शूट होना था। तो मेरे भी प्रोजेक्ट्स जो हैं वो फिर डिले हो गए। तो फिर हमने अल्लाह का नाम लेके हम लोगों ने फिर अगस्त में शूट किया इसको। मैंने वहीं के एक्टर्स को कास्ट किया। एक है मर्ट, मर्ट की जो है वो मेरे साथ इसका मेन रोल प्ले कर रहे हैं।
और मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी इसके बारे में कि इसमें कोई रोमांस नहीं है। मैं ये भी प्रूव करना चाहती हूँ कि लड़का लड़की आपस में दोस्त हो सकते हैं, प्लेटोनिक रिलेशनशिप्स हो सकते हैं। और एक बहुत इंटेलिजेंट स्क्रिप्ट है अराउंड लॉकडाउन्स, उसका मेंटल इम्पैक्ट क्या होता है। और एक लड़की है जो अपने इनर डीमंस को बैटल कर रही है। इसमें आपको रोमांस नाम की चीज़ दूर दूर तक कोई नहीं मिलेगी। और उसके ड्रॉप में है आपका इस्तंबुल। इंग्लैंड में आप समाजी सरगर्मियों में खुद को मसरूफ़ रखती हैं, इसकी क्या ख़ास वजह है? मुझे लगता है कि जब आप एक दुनिया में, एक यूनिवर्स में आप पॉजिटिव एनर्जी डाल रहे हो तो वो आपको 10 फोल्ड करके वापस मिलती है। मेरा ये यकीन है। सोशल मीडिया पर आप काफ़ी एक्टिव हैं, लेकिन वहाँ पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स होते हैं। किस तरह हैंडल करती हैं आप उनको? मुझे लगता था कि मेरी इतनी स्टेटमेंट्स आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लोग एक उसका उठा लेंगे और उसको फिर ट्विस्ट करके ऐसी ऐसी बातें होती थी कि मुझे समझ नहीं आती थी कि आया क्या है। मैंने तो ये ऐसा बोला नहीं है हुआ। बट देन अल्टीमेटली होता ये है कि यू गेट ओवर इट। आप अपना एक इंट्रोस्पेक्शन करते हो कि अच्छा मे बी मैं ना जवाब देती, क्या हो जाता। इट्स अबाउट ग्रोइंग अ थिक स्किन। और हम लोगों में से कोई भी बंदा इन स्टोन सेट नहीं होता। हम लोग कंटिन्यूसली इवॉल्व कर रहे हैं। आप जो कल हैं वो आज नहीं होंगे, मैं जो आज हूँ मैं कल नहीं हूँगी। आई एम ग्रोइंग कंटिन्यूसली। मैं एक एक एक्सपीरियंस जो है वो आपको शेप करता है। हर एक्सपीरियंस मुझे शेप करता है, हर बंदा मुझे चेंज करता है। तो आई फील उस एक्सपीरियंसेस मैंने सीखा। आई विल नाउ ओनली इंटरेक्ट जहाँ तक नीडेड, जैसे दूसरे करते हैं। आई ऑल्सो फील लाइक आई वॉज वे टू मच इन्वॉल्व्ड ऑन सोशल मीडिया। It should be a two-way street, but limited. So this is what I've learned, and I feel like ये एक आर्ट है जिसको मास्टर करना, इसमें टाइम लगा मुझे, लेकिन I've done it now, and इंशाल्लाह अच्छा ही होगा।